अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया अपने घरों में और बिल्कुल आराम से। आज मैं फिर आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो आज हम बात करते हैं बचपन के बारे में। बचपन कैसा था आपका, मेरा, हर जनरेशन का एक अलग बचपन होता है और सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं, वक्त बदलता जाता है और लेकिन दो तीन चीज़ें कॉमन होती हैं, शैतानियाँ डांट पड़ना और खेल कूद और जो मासूमियत होती है, जो इनोसेंस होती है, वो एक कांस्टेंट होती है। या जो खुशी होती है वो उसका लेवल बचपन में सब बच्चों का एक जैसा होता है। या फिर कोई चीज़ बहुत बुरी लगती है, वो सबका कांस्टेंट रहता है। तो जो बचपन की मेमोरीज़ हैं वो ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरीज़ होती हैं। जब से आपको याद होना शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले चीज़ें कहते हैं सबकॉन्शियस में रहती हैं। उससे पहले का आपको याद नहीं रहता नॉर्मल लाइफ में, लेकिन वो सब आपके सबकॉन्शियस में रहता है। कुछ बच्चे बहुत से एंजाइटी होती है, कुछ बच्चों को, कुछ डरते हैं, कुछ नर्वस होते हैं, तो वो थोड़ा उनके उससे पहले का उनका टाइम कैसा निकला वो उनके सबकॉन्शियस से लिंक हो जाता है। लेकिन बात करते हैं उसके बारे में भी। अभी ये सोचते हैं कि आपको बचपन का सोच के क्या याद आता है, आपने क्या शैतानी करी थी, अम्मी कैसी थी, पापा कैसे थे, दादी कैसे थी, दादा क्या करते थे, कहाँ जाके चूरन खाते थे, कौन सा फल खाया। अलग अलग जनरेशन्स के फल भी डिफरेंट होते हैं। हमारे दादा जिन फलों के नाम लेते थे वो हमने नहीं देखे कुछ उनमें से फल, या हमारे डैडी ने जो फल खाए अपने बचपन में उनकी दादी ने उनको खिलाए, तो वो भी अब शायद वो नहीं आते, या आते होंगे तो बहुत रेयर, किसी के घर में कोई पेड़ लगा है तो बात अलग है रामपुर में, लेकिन इन जनरल ऐसे कुछ वो फल हैं जो बिकते नहीं हैं। तो अब जैसे सिंगाड़े हो गए, शकरकंदियाँ हो गई, फालसे हो गए, तो वो सब मेरे डैडी जाड़े आते ही लाते हैं और खाते हैं उबाल उबाल के, और याद करते जाते हैं अपने बचपन को कि मेरी दादी ऐसे बना के देती थी, हमें खिलाती थी। या हम गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे तो सारे कज़न्स आके हम खूब शैतानी करते थे अपने दादी के घर पे। हमारी दादी कहती थी ताक ताक बत्ती बत्ती करते हैं सब। उनके अपने कलाम हैं कुछ जो हमें याद हो गए बचपन से, और हम जब भी उन बातों को याद करते हैं हम आपस में हंसते हैं कि वो हमने कहीं नहीं सुने अल्फाज रामपुर के अलावा, और कुछ कुछ ऐसे हैं जो हमने अपनी दादी के अलावा कहीं और नहीं सुने, या अपने कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं उनके अलावा हमने वो कहीं नहीं सुने। तो सबकी अच्छी अच्छी यादें हैं जुड़ी हुई बचपन से, बचपने से। स्कूल की मेमोरीज़ बिल्कुल एकदम क्लियर होती हैं। कुछ कुछ सीन्स ऐसे कि बिल्कुल आप बटन दबा दो वो रीप्ले हो जाते हैं, है ना। और कुछ बैड मेमोरीज़ भी होती हैं, कुछ ख़तरनाक यादें होती हैं, कुछ बुरी होती हैं जिनको सोच के आपको तकलीफ़ होती है। आप भूलने की कोशिश करते हैं, वो नहीं जाती, वो बहुत रहती ही हैं। मतलब मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिनको याद आता है वो, तो वो एकदम सैड हो जाते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं, वो भूल नहीं पाते वो बचपन की बातें। या फिर कोई आपको बहुत खुश कर दे तो उसकी वो चीज़ भी आप बचपन की नहीं भूल पाते हैं। किसी ने कोई अच्छा खिलौना ला के दे दिया, कुछ अच्छा खिला दिया, कुछ अच्छा बना के दे दिया जो आप ज़िद कर रहे थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में इकट्ठी होती रहती हैं, वो हमेशा रहती हैं। तो मैं क्यों इतनी देर से बचपन की बातें कर रही हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो बचपन की मेमोरीज़ हैं वो आपके सबसे फॉर्मेटिव ईयर हैं, और उसके बेसिस पे आपकी आगे की पूरी ज़िंदगी डिसाइड होने वाली है कि आपका बचपन कैसा था। उसकी जो इमीडिएट वाली लाइफ होगी, बचपन के बाद वाली, वो बचपन पे पूरा डिपेंड करती है। बचपन इंसान कभी नहीं भूलता। बचपन में जो कोई कह देता है, कोई बातें बुरी लग जाती हैं, वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती हैं। वो या जो आपने फ़ील किया, जैसा आपको लगा, वो बहुत मुश्किल है। जो आपकी आदतें बन गई, जो बुरी आदतें बन गई, वो सब जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बचपन ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, और हमारे मज़हब में, दीन में भी बहुत
बोला गया है कि बचपन पे ध्यान देना चाहिए बच्चों के। उनके जो शुरू के ईयर्स होते हैं उनको बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से डील करना चाहिए उनके साथ, क्योंकि वो उनके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, वो उनकी हमेशा रहेंगे उनके साथ। और जो बातें हैं आपके घर वालों की या आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, उन टाइम पीरियड की, वो हमेशा आपके साथ रहती हैं, वो छप जाती हैं कहीं दिमाग में। क्योंकि अब मैं इतने कोट्स पढ़ती हूँ मुझे याद नहीं आते, लेकिन जो मैंने बचपन में पढ़े, रट्टे लगाए, स्कूल की असेंबली में खड़े होके बोले, वो याद रहते हैं। या जो बातें हमारी दादी जो बोलती थी कि बेटा इसकी गांठ बांध लो, वो गांठें बंधी हुई है वो नहीं खुली, और वो खुली भी नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बचपन, कुछ लोग बहुत बिटर हो जाते हैं, बहुत नाराज़गी उनके अंदर होती है अपने बचपन को लेके, या लोगों ने उनके साथ जैसा ट्रीटमेंट किया होता है, वो हमेशा नाराज़ ही रहते हैं, गुस्सा ही रहते हैं, वो खुश नहीं होते, वो खुश मिजाज नहीं होते। आपका बचपन अगर बहुत अच्छा गया होता है तो आप एक अच्छे खुश मिजाज इंसान होते हैं। अगर आपने बहुत मस्ती की हुई होती है लाइफ में, बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है, किसी ने बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा, बहुत परेशानियां देखी, तो वो थोड़ा सा जल्दी मैच्योर हो जाता है वो बच्चा। या फिर कोई बहुत कंजूस हो जाता है क्योंकि उसने इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी, तो वो एक सबकॉन्शियस में चीज़ चली जाती है। वो चाहे तो उस चीज़ से बाहर आ सकता है, नहीं, और अगर वो नहीं सोचे इस चीज़ के बारे में तो वो ज़िंदगी भर कंजूस ही रहता है मैंने देखे हैं ऐसे एग्जाम्पल्स, आपने भी देखे होंगे। लेकिन अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो या तो उन्होंने सीखा अपने घर में किसी से, या फिर कोई ऐसी फिनेंशियल क्राइसिस से वो गुजरे हैं जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए। तो ये जो हमारी जनरेशन है, छोटे वाले बच्चे, जो छोटे नन्हे फरिश्ते हमारे घरों में हैं, तो उनका जो बचपन है वो अभी हमारे हाथ में है। मतलब उनको हम कितना, आप अच्छा खाना खिलाते हैं, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन उनसे आप कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप कितनी बैठा कर उनको एक दोस्ती वाले अंदाज में बातें करते हैं। या फिर जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप 1 मिनट ठहर के सोचें कि अगर मैं कुछ कहूँगा और मैंने ऐसा कुछ कह दिया या कर दिया कि वो उसकी बुरी बचपन की मेमोरीज में सेट हो गया, तो वो हमेशा इस चीज़ के, इस वक्त के बारे में सोचेगा, इसको एज अ बुरा मेमोरी या बैड मेमोरी में उसके चला जाएगा। तो जब भी आपको बहुत गुस्सा आए बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो, तो उस मोमेंट में अपने आप को कंट्रोल कर लें। कुछ बुरे अल्फाज निकलने वाले हों मुंह से, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल लूज़ कर देंगे टेम्पर, तो 1 सेकंड के लिए सोच लें, पानी पी लें, कुछ और उल्टी गिनती करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कर लें, तो आप भूल जाएंगे, वो मोमेंट निकल जाएगा और फिर आप एक तसल्ली से बात कर सकते हैं अपने बच्चों से। तो बाकी सब चीज़ें जो आप दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस टोन में अपने बच्चे से बात करते हैं और आप क्या बात करते हैं। आप उनकी बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों के पास पिटारा होता है बातों का, और वह आपके हिसाब से बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बोरिंग हैं, लेकिन उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनकी बात को 1 सेकंड रुक के, अपना फ़ोन साइड में रख के, या थोड़ा काम, गैस धीमी करके एक बार उनकी बात सुन लेनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो एक बार सुन के कह के चले जाते हैं, बट उनका एक आपके साथ टेम्परामेंट सेट हो जाता है, उनके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि हमारा पेरेंट या हमारा जो भी रिलेटिव है घर पे, वो हमारी बात सुनता है, वो समझता है। क्योंकि जो बच्चे घर में इतनी शैतानी करते हैं और बिल्कुल कहना नहीं मानते, वो उनको आप स्कूल में भेजें, टीचर कहेंगे इनसे अच्छा बच्चा नहीं है कोई क्लास का। तो ऐसा क्यों होता है घर में बिल्कुल आफत, और बाहर जाके उनका एक नया रूप निकल आता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि हमारी टीचर कैसी है, और जिस हिसाब से वो उनसे डील करती है उस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और हमने क्या किया है, हमने सब कुछ दिया है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनके साथ डील कैसे करना है। हमें ये नहीं पता होता कि हम इनको क्या बोलें। तो बच्चे फिर अपना एक जो रिलेशनशिप है दूसरे के साथ, वो ऑब्जर्वेशन पे डिफ़ाइन करते हैं। वो पहले ऑब्ज़र्व करते हैं कि सामने वाला उनकी बात सुन रहा है, उसने क्या बाउंड्री सेट करी है उनके लिए, उस हिसाब से वो
डील करते हैं। घर पे तो उन्हें पता है कि अभी डांट दिया, अभी गुस्सा कर दिया, उसके बाद फिर दे देंगे वो चीज़ वो हमें, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। नो मीन्स नो। आप आराम से तसल्ली से बच्चों को बता दें अपनी टोन में कि भाई ये नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। आप कितनी भी ज़िद कर लें, वो 2-3 बार ट्राई करेंगे, उस चीज़ को उनको समझ में आ जाएगा कि ये तो नहीं मिलना, ये ऐसे काम नहीं चलना। या फिर वो खाने की ज़िदें कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेरा बेटा वो बहुत ही फसी ईटर है, वो नहीं खाता है, उसको शौक़ नहीं है खाने का, उसको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है खाना खाने में, इतने में मैं खेल लूँ। या थोड़ा बहुत वो स्नैक्स खाता है, उसको रख दो जहाँ वो खेल रहा होता है, थोड़े से फ्रूट्स काट के या कुछ उसको स्नैक्स दे दो, वो खा लेता है। तो शुरू में मुझे बड़ी परेशानी हुई, मैंने देखा हमेशा अपने आसपास सब कटोरियाँ प्लेटें ले लेके बच्चों के पीछे भागती हुई मम्मियाँ। मैंने सोचा मैं भी ऐसी करूँगी। वो ज़बरदस्ती खिला रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, वो मुंह में ठूस रही है चम्मच के चम्मच, बच्चे रो रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, और बच्चे खाने को देख के बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं खौफज़दा कि पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ, अब ज़बरदस्ती खिलाएंगी हमें। उनको उनका एक रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो रहा फूड के साथ, उनका एक डर का रिलेशनशिप है, और कि यार खाना पड़ेगा, अब आ गई मम्मी अब खिलाएंगी ज़बरदस्ती। तो मैंने यहाँ के फूड और जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला भाई इसका ग्राफ देखो आप, वो बिल्कुल ठीक है, वो अपने ग्रोथ के हिसाब से है, हर बच्चे का अपना अपना अलग होता है। सब कुछ बच्चे शौकीन होते हैं खाने के, बचपन में कुछ नहीं होते हैं, कुछ स्नैकिंग करते हैं कि थोड़ा सा खा लिया फिर बाद में दूध पी लिया, तो तुम उसको छोड़ दो। लेकिन अगर तुम फोर्स करोगी उसके ऊपर खाना, तो उसका एक एंटी रिलेशनशिप बन जाएगा फूड के साथ, वो उसको एज अ नेगेटिव चीज़ देखेगा, वो उस चीज़ से और भागेगा कि यार ये तो ज़बरदस्ती मुसल्लत होती है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई। मैंने कहा मैं भी सुकून में और बच्चा भी सुकून में कि ठीक है भाई, जितना खाना है जब खाना है खा लो, ये थोड़ा सा है जो भी अपना, और ना मुझे पीछे भागना पड़ रहा है, और जितना खाना खाना है उनको वो खा लेते हैं, थोड़ा बहुत रख दो उनको दे दो, और मेरे हाथ से भी नहीं खाना है, अपने हाथ से ही खाना है। तो ठीक है भाई, जैसा भी बच्चे को थोड़ी सी इंडिपेंडेंस उतनी देनी ज़रूरी है जितनी उन्हें लगे कि ये इंडिपेंडेंस है, और आपको भी उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने हिसाब से आप बच्चे को डिफ़ाइन कर सकते हो उसकी लिमिट। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए वो ज़िद करते हैं, आप उनको मना कर दोगे नहीं मिलेंगी, उनको पोलाइटली 2-3 बार रिफ्यूज़ करके इग्नोर कर दो कि ये तो नहीं मिल सकता, ये नहीं हो सकता। उनको थोड़ी देर के बाद बात समझ आ जाएगी। लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती पटकें चीज़ें, शिकायतें, शायद वो आपने 1-2 बार ऐसा कर दिया है उनकी मान के बातें, तो वो उस चीज़ को रीप्ले करते हैं कि इट वर्क्स, आई विल डू दिस। खैर वो हमारा टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट हो गया बच्चों के बिहेवियर पे आ गया। बट लेट्स कम बैक टू द चाइल्डहुड मेमोरीज़, कि हमारे हाथ में जितना है बच्चों की मेमोरीज़ अच्छी बनाना, कि वो हमेशा अच्छी चीज़ों को याद रखें, पॉजिटिव चीज़ें याद रखें, उनको आप बिहेवियर से एक समझाएं अपने कि वो याद करें तो याद आए उन्हें कि मम्मी हमारी बहुत पोलाइट थी, पापा बहुत पोलाइटली बात करते थे, वो हमें एक रिस्पेक्ट देते थे, वो हमारी बात सुनते थे, और वो भी फिर अपने बच्चों के साथ वैसे ही डील करेंगे। हमें लगता है कि यार देसी पेरेंटिंग है, इसमें तो बिना हमारे काम नहीं चलना। मैं इतनी सारी वीडियोस देखती हूँ फ़नी या जो भी, इसमें लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेज़ों की हम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उससे तो हमारे बच्चे और बदतमीज़ हो रहे हैं। आप उनकी टेक्निक सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे बदतमीज़ नहीं हैं। कुछ हैं भी, हर जगह केस होते हैं, मतलब हर जगह अच्छे भी बच्चे होते हैं, बदतमीज़ भी होते हैं, वो यहाँ पे भी होते हैं। लेकिन उनकी जो टेक्निक्स हैं वो फिर भी ठीक है, क्योंकि वो हाथ नहीं उठाते अपने बच्चों पे, वो उनको पोलाइटली बात करते हैं, वो उनको एक स्पेस देते हैं, और उन सब चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, वो हर इंसान को चाहिए। आप एज एन एडल्ट देखें तो आपको भी वो सब चीज़ अच्छी लगेंगी, स्पेस फ्रीडम, रिस्पेक्ट। तो मेरे हिसाब से तो इन सब चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, अनलेस आप बिल्कुल हमारे इस्लाम में भी बहुत ये है कि आप पीसफुल रहें, आप अच्छे से बात करें, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए बच्चों के बचपन की अच्छी मेमोरीज़ के पार्ट बनिए आप फ़नी के भी, और गुस्सा कभी कभी हो ही जाता है, दे आर ऑलवेज दोज सम लूज मोमेंट्स, तो उनको हम साइड पे रख देते हैं, अभी साइड में पार्क कर देते हैं।
बट फोकस करते हैं कि हम उनकी एक अच्छी मेमोरी के पार्ट बने, वो हमेशा अच्छे से याद करें, कि हम उनसे कितने अच्छे से डील करते थे, कितने अच्छे से बात करते थे और कैसे हमने किस सिचुएशन को हैंडल किया। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बताएं अपनी राय। ओके, आई होप आपका वीकेंड अच्छा जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।